अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ जिसके अंत में 5 हो, यानी कि जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, इकाई अंक 5 हो, उसका वर्ग आप चुटकियों में ज्ञात कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न लिखे हुए हैं, बहुत सारे उदाहरण लिखे हुए हैं। इसी को मैं करके बतला रहा हूँ आपके सामने, और इसको मात्र 2 से 3 सेकंड में यदि नहीं ज्ञात कर लिए तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 से 3 सेकंड में किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। चलिए आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं कि क्या कह रहा है। यहाँ पे पहला प्रश्न है 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है जिसके अंत में 5 है। ये जो ट्रिक मैं बतलाने जा रहा हूँ, ये ट्रिक सिर्फ उसी जगह पे लागू होंगे जिसके लास्ट में 5 हो। जिसके लास्ट में 5 हो उसी जगह पे लगाइएगा, और मात्र 2 से 3 सेकंड में आप किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 5 का वर्ग निकालेंगे तो 5 का वर्ग आपको पता होगा कि 5 का वर्ग किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो 5 का वर्ग आप जानते हैं क्या होता है, 25 होता है, सभी को याद होगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे दिया 15 को वर्ग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो 15 का वर्ग ज्ञात करने का तरीका मैं बतला रहा हूँ कैसे ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, 1 और 5 लिखा गया है। इसका इकाई अंक क्या है, 5 है। इकाई अंक कितना है, 5 है। तो 5 का वर्ग आपको ध्यान देना कि सभी के लास्ट में क्या दिया गया है, 5 5 सभी जगह दिया गया है। सभी के अंत में क्या है, 5 5 दिए गए हैं, इसलिए 5 का वर्ग आपको याद होगा 25। तो 5 जिसके अंत में रहता है वहां पे सबसे पहले क्या करना है, 25 यानी 25 लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे इसके लास्ट में क्या है, अंत वाला अंक क्या है, 5 है। तो 5 के लिए क्या करेंगे, 25 आप लिख लीजिएगा। ठीक है, 5 के लिए 25 लिख लीजिएगा। और इसके बाद में देखिएगा कि सेकंड वाला इधर जितना भी अंक है उसको ध्यान दीजिएगा। 5 को छोड़कर बाकी इधर क्या बच गया, तो 5 को छोड़कर इधर क्या बचा है, 1 बच गया। 5 को छोड़कर क्या बचा, 1 बचा। अब 1 जब बचा तो 1 से 1 आगे बढ़िएगा। 1 से 1 आगे बढ़ेंगे तो क्या आता है, तो 1 से 1 आगे काउंटिंग करिएगा तो क्या, 1 से 1 आगे काउंटिंग करिएगा तो क्या होगा, 2 होगा। 1 से 1 आगे काउंटिंग करिएगा तो क्या होगा, 2 होगा। ध्यान दीजिए, 1 से 1 आगे काउंटिंग करेंगे तो 1 के बाद क्या आता है, 2 ही आता है। तो 1 को 2 से गुणा कर देंगे इस प्रकार से। तो 1 को 2 से गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह से 15 का स्क्वायर क्या आएगा, 225 आ गया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे देगा 25 का वर्ग निकालिएगा। तो 25 का वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना है, अंत में 5 दिखाई दे रहा है इसलिए 25 कर देंगे। और यहाँ पे लास्ट वाला अंक जो बच गया वो क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो 2 से 1 आगे जाएंगे तो क्या होगा, 3, और 3 में 2 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस प्रकार से 25 का वर्ग क्या आ गया, 625 आ गया। आप कैलकुलेटर निकालें और जांच कर ले। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया 35 का वर्ग निकालिएगा। तो 35 का वर्ग निकालने के लिए यहाँ पे लास्ट में क्या है, यूनिट डिजिट क्या दिया गया, 5 दिया गया है। जब यूनिट डिजिट 5 दिया गया है तो 5 के स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। 5 के स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। और यहाँ पे लास्ट वाला जो डिजिट दिया गया है 3 है, 3 से 1 आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 4, और 4 में 3 से मल्टीपल कीजिएगा। जैसे कि 3 है और 3 से 1 आगे क्या होता है, 4, और 4 में 3 से मल्टीपल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस तरह से 35 का क्या होगा वर्ग, 1225 आ गया। इस प्रकार से आप ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया 45 का वर्ग निकालिएगा। तो देखिए अब मैं आपको एक थोड़ा सा फास्ट करके बतला रहा हूँ। 5 का वर्ग निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 25 होगा। और यहाँ पे दिया गया लास्ट वाला क्या है, 4 दिया गया है। तो 4 से 1 आगे अंक बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, और 4 में 5 से मल्टीपल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 4 5 क्या आता है, 20, यानी कि क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे 55 का वर्ग निकालेंगे। तो 55 का वर्ग निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पे 5 का वर्ग निकालेगा तो क्या हो जाएगा, 25, और 5 यहाँ पे दिएगा, 5 से आगे बढ़ेंगे तो 6 में 5 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 30। इस प्रकार से यहाँ पे दिएगा 65 यानी 25 आएगा। 5 में लास्ट, देखिए लास्ट में यदि 5 है तो 25 तो आएगा ही आएगा। इसके बाद में 6 है तो 6 से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 7, और 7 में 6 से गुना करिएगा तो 7 6 को क्या होगा, 42 होगा। इस प्रकार से यहाँ पे 75 दिएगा, 75 का वर्ग निकालिएगा तो 25 हो जाएगा, और 7 8 56 हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकालेंगे। चलिए इसको आप करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 85। तो 5 लास्ट में इसलिए 25 आएगा ही आएगा, 25 तो आएगा ही आएगा। इसके बाद में 8 से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 9, 8 से आगे बढ़ेंगे तो 9 होगा, और 9 में 8 से गुना कीजिएगा। 9 में 8 से गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा, 9 8 72। इस प्रकार से क्या गया, 72 तो 25। इसके बाद में 95 का वर्ग निकालिएगा तो 25 तो आएगा ही आएगा। और यहाँ पे 9 दिया गया, 9 से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 10, और 10 में 9 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 90। इस तरह से आप जिसके लास्ट में 5 है उसका वर्ग निकाल लीजिएगा।
अब देखिए कि यहाँ पे और सारे दिए गए प्रश्न हैं, इसको भी हल करके मैं बतला रहा हूँ। मैं देखिए इस प्रकार से बतला रहा हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पे दिया है 105, 105 दिया गया तो यहाँ 5 का वर्ग निकालेंगे तो 5 का वर्ग क्या होगा, 25 तो होगा ही होगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि जिसके लास्ट में 5 है उसी जगह पे क्या होगा, ट्रिक लागू होगा। और जिसके लास्ट में 5 है तो यहाँ पे जैसे कि 5 105 है तो 5 के लिए 25 तो आएगा ही आएगा, इसलिए बिना सोचे हुए मतलब कुछ सोचना नहीं है, 5 के लिए 25 लिखना है। और यहाँ पे बच गया क्या, तो बच गया 10, और 10 से एक 11, 10 के एक आगे अंक बढ़ेंगे तो 10 के एक आगे अंक क्या होता है 11, और 11 में 10 से मल्टीपल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 110। इस प्रकार से इसका वर्ग इतना हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है 115, तो 115 का वर्ग निकालेंगे तो 115 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 के लिए 25 और 11 यहाँ पे लास्ट में बच गया तो 11 से एक आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12, और 11 में 12 से यदि मल्टीपल कीजिएगा तो देखिए कितना आता है, फट से आप मल्टीपल कीजिए और क्या हो जाएगा 132 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे 132 कर देंगे। इस तरह से 115 का वर्ग निकल गया। अब आपको जो भी प्रश्न बच गए हैं इसको क्या करना है, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करके कमेंट लास्ट में करना है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और मैं बाकी जो भी बच गए हैं वो सारे को मैं अगले वाले वीडियो में बतलाने वाला हूँ। इसका पार्ट 2 वीडियो में बनाऊंगा और पार्ट 2 वीडियो में मैं वैसे प्रश्न को हल करके बतलाऊंगा जो 5 न हो, किसी भी संख्या पे लागू हो सके, किसी भी संख्या पे लागू हो सके, वैसे अंक को मैं स्क्वायर निकाल करके वर्ग निकाल कर बतलाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।